नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपनी एक नई सीरीज़ को लेकर। एग्ज़ाम अब आने ही वाला है, तो मैंने सोचा अब रोज़ मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए रोज़ मैं क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आऊँगी। इस रोज़ 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिस पर आपको फ़ोकस करना है। ये सीरीज़ टोटल 15 दिनों की रहेगी। रोज़ में हम 5 क्वेश्चंस किया करेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए सबसे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ठीक है? तो आज से ये नई श्रृंखला चालू कर रही हूँ। पसंद आए दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ऑथेंटिक रहेंगे क्वेश्चन, ज़्यादा बकवास टाइप के नहीं रहेंगे, ठीक है? जो रेलेवेंट है, ज़्यादा इजी और ज़्यादा मॉडरेट रहेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता वाले क्षेत्रों में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात कितना होगा? मैंने पीटीआर की बात की है यहाँ पे, प्यूपिल टीचर रेशियो। पीटीआर का फुल फॉर्म यदि आ जाएगा पेपर में तो आप बताइएगा। पीटीआर का फुल फॉर्म होता है प्यूपिल टीचर्स रेशियो। जनरल यदि हम नॉर्मली बात करें तो ये 30:1 है स्कूल्स के लिए। पर यहाँ मैंने पूछा है कि जहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्र हैं, वहाँ उनकी अधिकता है, वहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात कितना होगा? तो वहाँ पर होगा 25:1। दो अनुपातों के बारे में एनईपी पे बात हुई है। पहला है जनरल पीटीआर कितना होगा, तो 30:1 होगा। पर जहाँ पर आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता होगी, उन क्षेत्रों पर शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात कितना होगा? 25:1 है। इसे आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। दो अनुपात है, पहला है 25:1 आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता वाले क्षेत्रों पे, और जनरली कितना है तो 30:1 है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय साहित्यिक कृति ने अच्छी शिक्षा को 34 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, जिसे एनईपी 2020 वापस लाना चाहती है? तो 34 कलाओं के बारे में पूछा है, बताया है। तो 34 कलाओं के बारे में आप सभी को ये ऑप्शंस है, थोड़ा टाइम देती हूँ। बाणभट्ट की कादंबरी है, शुक्राचार्य की नीतिसार है, वाल्मीकि की रामायण है और व्यास की महाभारत है। तो इसका सही आंसर है बाणभट्ट की कादंबरी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का सही प्रारूप नहीं है? 2 वर्षों का पाठ्यक्रम, 4 वर्षों का पाठ्यक्रम, 1 वर्ष का पाठ्यक्रम या 5 वर्ष का पाठ्यक्रम? एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का सही प्रारूप नहीं है? तो ये है 5 वर्ष का, ठीक है? यदि आप 1 साल का पढ़ाई करते हो और बीच में पढ़ाई छोड़ देते हो, है ना, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यदि आप 1 साल की पढ़ाई करते हो और उसके बाद आप किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हो, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। 2 साल यदि ऐसा करते हो तो डिप्लोमा दे दिया जाता है। 3 साल यदि ऐसा करते हो, 3 साल के बाद यदि है तो डिग्री दे दी जाती है। और 4 वर्ष का करते हो यदि, तो 4 वर्ष के साथ रिसर्च वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी दे दिया जाता है। तो हमारे पास 1, 4 और 2 का, 5 का कोई वो नहीं है, प्रारूप नहीं है, ठीक है? ये था तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों के क्लस्टर नॉलेज हब में न्यूनतम कितने छात्र होंगे? तो ये होंगे 3000, ठीक है? एनईपी 2020 के अनुसार प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों के क्लस्टर नॉलेज हब में न्यूनतम कितने छात्र होंगे? ये होंगे 3000। ये किस बात की ओर इशारा हो रहा है? ये मेरू, ये चौथा क्वेश्चन है। इसी के साथ इस ऊपर वाले को भी समझा दूंगी। तो मेरू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना, बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना या गुणवत्ता शिक्षा देना? तो इसका सही आंसर है बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना। मल्टी डिसिप्लिनरी
डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिसर्च यूनिवर्सिटीज। तो यदि रिसर्च जुड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अनुसंधान और नवाचार को टिक कराओगे भैया, बहुविषयक शिक्षा भी तो लिखा है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन भी तो लिखा है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज ये इसका फुल फॉर्म है, बट बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है ये 3000 वाला, ठीक है। हर कॉलेज में अब एक मेरू की स्थापना की जाएगी। तो मेरू को प्रमोट करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। कि मेरू के लिए उसको अवार्ड भी मिला है, भारत सरकार की तरफ से उसको 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत का पहला ऐसा कॉलेज कौन सा है जिसने मेरू की स्थापना अपने कॉलेज में की है, और भारत सरकार ने उसकी इस उपलब्धि के लिए उसे 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यूनिवर्सिटी का नाम बता देती हूँ, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आसाम में है ये, भारत में, ठीक है। इसे 100 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है भारत सरकार की तरफ से। डिब्रू यूनिवर्सिटी जो है पहली यूनिवर्सिटी है जिसने इस चीज़ को लेकर अपने वर्क किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।